हेलो साथियों, आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या ऋण पूर्णांक है? हमें ऋण पूर्णांक बताना है। -3/5, -5, 0, √7। तो पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो कि बटे में ना हो और ना ही दशमलव युक्त हो। तो पूर्णांक संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक, और साथ ही साथ -1, -2, -3 से अनंत तक। ये सभी संख्याएं पूर्णांक हैं। इनमें 1 से लेके आगे तक की संख्या ये है धनात्मक पूर्णांक। और -1 से लेके पहले तक की संख्या ये है ऋणात्मक पूर्णांक। और बीच में आता है जीरो। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ये बटे में है। दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि -1, -2, -3 के बाद -4 और -5 भी आएगा। अब जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। -√7, तो रूट वाली संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं, तो इसमें ना तो ऑप्शन डी सही है, ना तो सी और ना ही ए। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 9, 12, 18 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर हमें निकालना है 9, 12, 18 का एलसीएम। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 9 का भाग नहीं होगा तो 9 को उतार लेंगे। 12 को भाग करेंगे 2 छंग 12, और 18 को भाग करेंगे 2 9 18। फिर से 6 का भाग 2 से हो जाएगा तो 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, और 9 को उतार लेंगे। अब सबको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। फिर से 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हम इन सबका कर लेंगे गुणा। तो हमारे पास आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, 4 9 हो जाएगा 36। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 36। 9 और 12, 18 का एलसीएम 36 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p और q पूर्णांक होता है। p q पूर्णांक होने चाहिए। अब हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर 22/12 है। 22 और 12 दोनों p/q के रूप में है और दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए पहली संख्या परिमेय संख्या है। हमें बताना है कि कौन नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 0.78। 0.78 को हम चाहें तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे और नीचे 2 जीरो लगा देंगे, तो ये भी हो जाएगी परिमेय संख्या। अब पाई पाई का जो मान होता है वो होता है 3.1416 डॉट डॉट डॉट, इसमें अनंत अंक होते हैं। तो पाई का जो मान है वो परिमेय नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पाई परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन डी है 5/√36। अब यहाँ अगर 36 को हम चाहें तो रूट से बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/6, और p/q के रूप में हो गया, तथा 5 और 6 दोनों पूर्णांक हैं। तो हमारा ऑप्शन सी परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सभी परिमेय संख्या हैं। अगला क्वेश्चन है, 9.5 का वर्ग क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सबसे पहले इसे हम निकालते हैं।
निकालने के लिए हम गुणा कर सकते हैं और जिसे गुणा न करना हो कुछ ट्रिक है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। गुणा करना तो सबको पता है, हम ट्रिक वाले मेथड से चलते हैं। अगर अंत में इकाई का अंक 5 हो तब हम क्या करेंगे, 9.5 गुणे 9.5। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और वर्ग करना है, तो 5 और 5 का कर लेंगे गुणा, ये हो जाएगा 5 पंजे 25। अब 9 और 9 दो बार 9 है, एक 9 में एक जोड़ लेंगे और एक को 9 रहने देंगे, तो इस 9 में हम एक जोड़कर इसे 10 कर देंगे और इसे 9 रहने देंगे। 10 और 9 का गुणा करेंगे, 10 9 90। अब दो एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, दो अंक पर दशमलव है तो दो अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से गुणा होगा। सबसे पहले 5 और 5 का गुणा 25, फिर 9 और 9 एक अंक में एक जोड़ लेंगे, एक को वैसे रहने देंगे, तो एक 9 में हमने एक जोड़ा तो ये 10 हो गया और एक 9 9 ही रहा। 10 9 90, दो अंक पे दशमलव लगाए, सही ऑप्शन है 90.25। अगला प्रश्न है, वर्ग 40 50 का मध्य बिंदु है। जब भी किसी वर्ग का मध्य बिंदु निकालना हो तो उसके लिए हम दोनों वर्ग की निम्न और उच्च सीमा, जैसे वर्ग है 40 से 50, तो ये 40 होता है निम्न सीमा, ये 50 है उच्च सीमा। दोनों का औसत निकालेंगे, दोनों को जोड़कर हाफ कर लेंगे, तो यहाँ पर हम 40 प्लस 50 दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 40 और 50 हो जाएगा 90/2। 90/2 हो जाएगा 45। तो इस वर्ग का मध्य बिंदु है ऑप्शन बी 45।